पर इलाज नहीं मिलने पर गर्भ में ही बच्चे की मौत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज का विषय बेहद ही खास है और आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आज ये जान पा रहे हैं आपकी पूजा तो आप सुबह शाम करते हैं, लेकिन सुबह शाम की पूजा का पूर्ण फल आपको क्यों नहीं मिल पाता है, आपकी पूजा स्वीकार क्यों नहीं होते हैं, क्यों देवी देवता आपसे प्रसन्न अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। रीजन तो आप जान चुके हैं। जी हाँ, और रीजन है आसन में छिपा हुआ। आचार्य जी, कुशा का आसन तो आपने बहुत ही सर्वोत्तम बताया कि कुशा के आसन पर बैठकर पूजा करने से वाकई विशेष लाभ होता है, लेकिन बात की जाए लाल आसन की, तो लाल आसन पर पूजा करने से अगर उस पर बैठकर अगर पूजा की जाए तो क्या और भी बहुत फायदा मिल सकता है, ये आप समझाएं। बिल्कुल, देखिए लाल आसन की अगर हम बात करें तो लाल आसन ऊनी आसन हो या लाल कंबल का आसन हो, इस आसन पर जब पूजा करते हैं हम लोग बैठकर तो यूं मानिए कि हम लोग लक्ष्मी की पूजा कर रहे होते हैं, लक्ष्मी का आगमन होता है लाल आसन पर बैठकर। मतलब आपका किया हुआ पूजा आपके इष्ट देव स्वीकार करते हैं लाल आसन पर बैठकर और आपकी मनोकामना तो पूर्ण होती है। लाल आसन भी बहुत शुभ अच्छा माना गया है, पवित्र माना गया है, क्योंकि इस पर बैठकर जीवन जीने की एक साहस और उमंग मिलता है लाल आसन पर बैठकर। लेकिन लाल आसन पर जब भी बैठे तो आपका दिशा पूर्व की ओर होना चाहिए, पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए मुख, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर होने से सफलता तो मिलती है, अपार धन दौलत का आगमन होता है और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जी हाँ, तो लाल आसन का प्रयोग भी वाकई बहुत शुभ है, लेकिन दिशा का ध्यान रखना जरूरी है, तभी आपकी दशा बदलेगी और धन का आगमन भी होगा, माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होगी। तो पूर्व दिशा में बैठ करके ही लाल आसन पर बैठकर आपको पूजा करनी है। अब हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कल के दिन का बेहद ही अशुभ समय यानी कि राहु काल, और एक समय बहुत अच्छा भी होता है जिसमें आप कोई भी नए काम की शुरुआत करते हैं काम बन जाता है, यानी कि गुलिक काल भी। जी आचार्य जी, बात करेंगे राहु काल की। तो राहु काल कल समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक। ये वो समय है कि इसमें कोई भी कार्य करते हैं तो अड़चने तो आती हैं, तो इस काल से आपको बचना होगा। और अब बात करते हैं गुलिक काल का। जो सबसे शुभ और अच्छा समय माना गया है वो कल का समय रहेगा सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 सवेरे तक। इस समय में कोई भी यात्रा कार्य कुछ भी लेन देन आप शुरू करते हैं संपन्न होता है, कोई अड़चन नहीं आती और यहाँ तक कि इसमें सफलता ही सफलता और शुभता मिलता है। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र से। हमारे साथ प्रतीक्षा जुड़ी हैं। जी आपका स्वागत है शो में। नमस्ते मैडम। नमस्कार। शरद स्पर्श पंडित जी, जय हो। मेरे 5 प्रश्न हैं। अच्छा, सबसे पहले जन्म की तारीख बताइए। मेरे गुप्त शत्रु बहुत रहते हैं और मेरे कुछ भी काम में बहुत रुकावट आती है और सफलता भी नहीं मिलती। मेरे बच्चों की शादी भी नहीं हो रही है और मेरी तबीयत भी हमेशा खराब रहती है। मुझे लंबी लंबी बीमारियां रहती है और मेरा रुका हुआ पैसा मिलेगा या नहीं। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/6/1960 और जन्म स्थान है सरपुर मध्य प्रदेश और जन्म का समय है दिन के 12:40। और स्थान आपको पता चल गया? नहीं, एक बार दोबारा मध्य प्रदेश, जिला धार। धार। हाँ, 1/6/60। जी हाँ जी, तो बताइए। जरूर। देखिए, सिंह लगन की कुंडली है और सिंह राशि बनती है। चंद्र ग्रहण योग है, चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं, चंद्र ग्रहण योग माना जाएगा यहाँ पे। और साथ ही साथ आपकी कुंडली में कुछ योग ऐसे भी हैं जैसे सप्तम भाव में केतु है, तो केतु भी कई बार शारीरिक कष्ट तो देता है आपको। राहु की महादशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में हम आपको एक सलाह देंगे, क्योंकि समस्याएं तो आएंगी। एक तो महादशा भी ऐसा ही चल रहा है, तो हम आपको ये सलाह देंगे, उपाय बता रहे हैं, सलाह नहीं उपाय बता रहे हैं। कोई भी कुछ कहे आप चुप रहिए, आप किसी को कोई जवाब ना दीजिए, आप अपना दुख किसी से शेयर ना कीजिए
आपको उपाय बता रहे हैं, एक उपाय जरूर कीजिएगा, इससे लाभ मिलेगा, गुप्त शत्रु भी हटेंगे, घर में जो ये एक बाधक योग बना हुआ है ये भी दूर होगा। प्रत्येक पूर्णमासी को और प्रत्येक अमावस को खीर बनाइए और खीर बनाकर आप जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिसको भी आप मानती हैं, उनको भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद वो खीर घर में सभी कोई खाए, यहाँ तक कि भोग लगाने के बाद वो खीर अगर पास पड़ोस में मंदिर है तो वहां पे ब्राह्मण को भी दे आइए और खुद भी भोग लगाइए। इसका लाभ देखेंगे, धीरे धीरे घर में खुशहाली का माहौल बनेगा, संपन्नता बनी रहेगी और कोई भी गुप्त शत्रु नहीं रहेगा। बिल्कुल। और भी कॉल्स ली जाएंगे, लेकिन हम एक मेल पर भी चर्चा करेंगे। आप भी हमें मेल कर सकते हैं। शो हमारा लाइव जा रहा है और लाइव के दौरान हम आपकी मेल शामिल कर रहे हैं। मेल आईडी आप हमारी नोट कीजिए, कल 2 PM @liveindia.tv। आदित्य है इनका नाम जी, और इनकी जन्म की तारीख है 1 जनवरी 76 जी, 8:30 बजे PM, गाजियाबाद बर्थ प्लेस। इनके 2 सवाल हैं। पहला सवाल है कि इनके कर्ज जो है बहुत बढ़ गया है, चढ़ गया है, तो वो चाहते हैं कब तक उतरेगा कर्ज जी। और दूसरा सवाल है कि जॉब में प्रमोशन कब तक मिलेगी। जरूर। कर्क लगन की कुंडली बनती है, धनु राशि है आपकी, राहु की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। अगर हम कुंडली में ये देखें तो देखिए कर्ज की स्थिति तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कर्ज तो बढ़ेगी और हम आपको ये कहेंगे कि कर्ज की स्थिति अप्रैल 2018 तक बनी रहेगी। अब इसमें आपको करना क्या है, कोशिश कीजिए जितने कम में काम हो सके कीजिए, ज्यादा कर्ज ना लीजिए, नहीं तो और उलझेंगे। दूसरी चीज कि अमावस्या योग भी है आपकी कुंडली में, सूर्य चंद्रमा का योग जो दिखा रहा है 6th भाव में, तो किसी न किसी अड़चन में उलझेंगे। रही बात प्रमोशन की, जॉब में, तो प्रमोशन के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 2016 में कोई प्रमोशन तो है नहीं आपकी कुंडली से। जून 2017 से प्रमोशन छोड़िए, अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी। जून 2017 से बहुत अच्छी जॉब का योग बना हुआ है, तो इसके लिए मनोभाव, मनोस्थिति बरकरार रखिए, आगे बढ़ने के लिए उत्साहित रहिए, उपाय कीजिए, मूंगा जरूर धारण कीजिए, बहुत लाभ होगा। और हनुमान चालीसा का पाठ सुबह के समय में किया करें, ये भी लाभ देगा आपको। बिल्कुल। और चलिए अब हम बात करेंगे, बताएंगे अब आपको कि पीले आसन पर बैठकर अगर पूजा की जाए आचार्य जी तो किस तरह का लाभ होता है, और पीले आसन का पर जब बैठे तो क्या खास दिशा का भी ध्यान रखना जरूरी है, ये भी आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करें कि पीले आसन पे बैठ के पूजा करना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। पीला आसन अच्छा माना जाता है, लेकिन कपड़े का नहीं होना चाहिए, ऊनी हो या फिर कंबल हो, पीला कंबल हो, ऊनी आसन हो, अच्छा माना जाता है इसको। कोई अगर आप विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई संकल्प लेके पूजा पाठ कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है किसी रोग के लिए, किसी आर्थिक उतार चढ़ाव के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, मतलब तमाम अनुष्ठान, कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं तो आसन आपका पीला होना चाहिए। पीला आसन सिद्धि देता है, सिद्धि प्रदान करता है और साथ ही साथ आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण करता है, सर्व मनोरथ सिद्ध होता है। आप जो भी पूजा करते हैं वो सिद्ध तो होता ही होता है, लेकिन अब दिशा विशेष है इसमें। जब पीले आसन पे बैठ के आप पूजा करें तो आपका दिशा उत्तर की ओर होना चाहिए या ईशान कोण होना चाहिए, तब जाकर सफलता बहुत जल्दी आपको मिलेगी और साथ ही साथ आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होगी। जी हाँ, तो ये तो आपने जाना कि ऊनी या फिर कंबल का अगर आसन है तो वो ज्यादा शुभ होता है, और लेकिन खास रंग का प्रयोग आपको खास मकसद से ही करना है जब आप पूजा करें। और काले कंबल का आसन भी होता है और उससे भी खास लाभ होता है जब आप पूजा करेंगे। पर उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो एक नंबर, जो आपका मूलांक है, उसके अनुसार दिया जाता है सीक्रेट नंबर, जिसे रखने से ही आपका भाग्य प्रबल हो जाता है। तो नोट करें अपना अपना आज के दिन का सीक्रेट नंबर। बात करेंगे आपके सीक्रेट नंबर का, जो आधारित है आपके मूलांक पर। तो शुरू करते हैं मूलांक 1 से। मूलांक 1 वालों के लिए 3 नंबर
और मूलांक 2 की बात करें 11 नंबर। मूलांक 3 वाले लोग रखेंगे अपने पास 21 नंबर। मूलांक 4 की बात करते हैं आप लोग 16 नंबर। मूलांक 5 वाले लोग रखेंगे 22 नंबर। मूलांक 6 वाले लोग 18 नंबर। मूलांक 7 की बात करें 13 नंबर। मूलांक 8 22 नंबर। मूलांक 9 की बात करें 25 नंबर। ये आपका नंबर सीक्रेट नंबर है, जितना गोपनीयता से रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, उतना ही फलित होगा। संभाल के रखिए। जी हाँ। और चलिए अब हम आपको बताएंगे आचार्य जी, काले रंग के वस्त्र कहते हैं पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, लेकिन काले रंग का कंबल अगर है ऊनी या फिर वो कंबल है या फिर आसन इस तरीके से बनाया हुआ है काले रंग का, तो क्या इस आसन पर बैठकर पूजा करना शुभकारी होता है? और अगर है तो इसके बारे में भी जानकारी दें और किस दिशा में बैठकर पूजा होनी चाहिए ये भी आप बताएं। बिल्कुल। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि काले रंग का वस्त्र धारण करके पूजा नहीं करना चाहिए, काले आसन पे भी नहीं बैठना चाहिए, लेकिन विशेष प्रयोजन में जब आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिंदगी से परेशान हैं, शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, कोई भी परेशानी आपके पीछे, मतलब यूं मानिए कि हाथ धोकर कोई पड़ गई हो परेशानी, तो काला आसन प्रयोग में ले आइए और काले आसन पे बैठकर पूजा कीजिए। इससे क्या होगा कि मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। लेकिन इस आसन का प्रयोग आप तब भी करें जब अति आवश्यक हो, मतलब इसके बिना जिंदगी जीना मुश्किल हो जाए, तब काले आसन पर बैठते हुए दिशा आपका दक्षिण का होना चाहिए, तब जाकर आपके किए हुए कार्यों को सफलता देता है। लेकिन अन्यथा अगर किसी को परेशान करने के लिए काला आसन प्रयोग में ले आते हैं तो सबसे पहले आपका नुकसान तय है। जी हाँ, तो बिल्कुल गलत भाव धारणा मन में बिल्कुल ना लाएं, अच्छे ही विचार के साथ पूजा करेंगे तो फलीभूत होता है। लेकिन काले कंबल का प्रयोग इसीलिए ही है खास तौर पर कि अगर आपके शत्रु बढ़ गए हैं या आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसी मंशा से अगर आप बैठे हैं पूजा करने, तब इन चीजों का ध्यान रखें। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल सुबह 8 बजे हम आपको बताएंगे, परसों हरितालिका तीज है और कल हम आपको बताएंगे कि जो सुहागिन महिलाएं हैं व्रत कैसे रखें और सावधानियां व्रत के दौरान किन चीजों को लेकर होनी चाहिए। खास जानकारी कल सुबह 8 बजे होगी। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए, ऐसा प्यार मिल जाए, गौरी शंकर जी के जैसी जोड़ी बन जाए, ऐसी जोड़ी बन जाए, थोड़ी सी ना छूटे, थोड़ी सी ना छूटे, ऐसे बन जाए। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले ले क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे, बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का
हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे हम बात करने वाले हैं महिलाओं के बारे में, उनको सम्मान मिले, पूरे 24 घंटे सम्मानित हो, इसके लिए खास प्रयोग आपसे हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले जानेंगे कि कल का दिन हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। शुरुआत पहली 6 राशियों से कर लेते हैं, यानी कि मेष से लेकर के कन्या तक का राशिफल जान लेते हैं। जी आचार्य जी, बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए व्यवसाय शुरू करने के लिए समय बहुत अच्छा है। माता पिता का आदर करें, पीला रंग अपनाएं और 45% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। वृषभ राशि की बात करते हैं। किसी प्रकार का दिखावा ना कीजिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लीजिए। आप हरा रंग अपनाइए और 69% के साथ भाग्य आगे बढ़ा रहा है। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वाले लोग अपने खान पान पर ध्यान देंगे, बड़ों से सलाह लेकर ही कोई कार्य करेंगे। सफेद रंग शुभता लिए हुए है और 55% के साथ भाग्य आगे बढ़ा रहा है। कर्क राशि की बात करें, कोई भी कार्य सावधानी से करेंगे आप। घर में मेहमानों का आगमन का योग बना हुआ है। लाल रंग शुभता लिए हुए है। 70% के साथ भाग्य आगे बढ़ा रहा है। सिंह राशि की बात करते हैं। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान तो बढ़ेगा, लेकिन सेहत का ध्यान रखें आप। नीला रंग अपनाइए। 70% के साथ भाग्य आगे बढ़ा रहा है। कन्या राशि की बात करें तो नए लोगों से जान पहचान आपकी बढ़ेगी। रुका हुआ धन भी मिलने का योग बना हुआ है। आसमानी रंग अपनाइए और 57% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। जी हाँ, तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल भी हम आपको आगे बताने वाले हैं, पर उससे पहले बात करेंगे महिलाओं के बारे में, उनके सम्मान के बारे में। आपसे हैं हमने। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। आपके सम्मान में हमारा सम्मान है। करना क्या है कि चावल का कुछ दाना लें और गणपति जी का ध्यान करके उस चावल के दाने को उत्तर दिशा की ओर रख दें। आपका मान सम्मान बना रहेगा। बिल्कुल, वाकई बहुत ही सरल सा छोटा सा प्रयोग है, इसे आप आसानी से अपना सकते हैं सभी महिलाएं। मुरारी जुड़े हैं बिहार से हमारे साथ। जी आपका स्वागत है शो में। मुरारी जी, आप तक हमारी आवाज। जी मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1993। समय 4:50 AM। और प्लेस जमुई बिहार। सवाल भी बताएं। मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे सरकारी जॉब है या नहीं है तो कब है? मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है मैम, कब तक सुधरेंगे? देखिए, वृषभ लगन की कुंडली है और कुंभ राशि है। शनि की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा, सूर्य ग्रहण योग है, विष योग है, मतलब कुंडली में मंगल भी नीच का है। लेकिन प्रयास कीजिए। सरकारी जॉब की अगर बात करें तो देखिए, सरकारी जॉब के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा और मान के चलिए कि 2020 के पहले कोई योग नहीं बन रहा है। बाकी ईश्वरीय कृपा हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, आपकी कुंडली से आपको एक उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए। पन्ना धारण कीजिए, मन स्थिर रहेगा। और साथ ही साथ आप प्रत्येक बुधवार गणेश जी के मंदिर जाइए, उन्हें सिंदूर का तिलक कीजिए और दुर्वा चढ़ाना शुरू कीजिए। इससे लाभ होगा आपको। बिल्कुल। और चलिए अब हम जानेंगे बची हुई राशियों का कल के दिन का हाल, यानी कि तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल। जी आचार्य जी। जी, बात करेंगे तुला राशि की। तो तुला राशि वालों के लिए यही कहेंगे कि आप लोग, तुला राशि वाले लोग, काम में कोई लापरवाही ना बरतें। नया मकान खरीदने का योग बना हुआ है। भूरा रंग अपनाइए। 51% के साथ भाग्य आगे बढ़ा रहा है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो कार्यों को पूरा जरूर कीजिए, मान सम्मान मिलेगा। लाल रंग शुभता लिए हुए है। 59% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है।
धनु राशि की बात करते हैं। खरीदारी के लिए समय शुभ है। कोई पुराना विवाद सुलझेगा आज के दिन। गुलाबी रंग शुभता लिए हुए है और 67% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए है। मकर राशि की बात करते हैं। नौकरी से संबंधित जो भी परेशानी है दूर होगी। नए मित्र भी बनेंगे आपके। ग्रे रंग शुभता लिए हुए है। 63% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। कुंभ राशि की बात करें तो बच्चों से लाभ होगा। जमीन संबंधी मामले सुलझेंगे, उससे भी लाभ होगा। संतरी रंग अपनाइए और 46% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। मीन राशि की बात करें तो कैरियर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सुलझेंगी। पुराने मित्र भी मिलेंगे आपको। सफेद रंग शुभता लिए हुए है और 55% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। जी, और अब अलीगढ़ से हमारे साथ अमित जुड़े हैं। जी, आपका स्वागत है शो में अमित। लगता है अमित से हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन हम एक मेल पर बात करना चाहेंगे। बिल्कुल। दीपक है इनका नाम जी। दीपक जी की जन्म की तारीख है 6/5/94 जी 11:22 AM दिल्ली। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि क्या सरकारी नौकरी लग पाएगी और इनकी जो शादीशुदा जिंदगी होगी वो कैसी रहेगी। जी जरूर। देखिए, कर्क लगन की कुंडली है दीपक जी की और मीन राशि बनती है। महालक्ष्मी योग बना हुआ है। मंगल चंद्रमा का योग बहुत अच्छा माना जाता है। बुध की महादशा, केतु की अंतर्दशा चल रही है। गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें तो बुध आदित्य योग तो है 10वें भाव में, लेकिन समय लगेगा और समय लंबा समय है। 2019 के बाद जाके गवर्नमेंट जॉब का योग बना हुआ है आपकी कुंडली से। और हाँ, रही बात शादीशुदा जीवन की, अगर हम बात करें तो शादीशुदा जीवन आपकी कुंडली से बहुत सही है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, आपको एक यहाँ पे उपाय जरूर बताएंगे। मोती धारण कीजिए और साथ ही साथ प्रत्येक सोमवार रुद्राष्टकम के पाठ के साथ भगवान शिव को जलाभिषेक कीजिए। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, बहुत लाभ होगा। बिल्कुल। और अब हम एक और मेल पर भी बात कर लेते हैं। सोनिका है इनका नाम और 14 जनवरी 88 इनकी जन्म की तारीख है और 12:58 AM जी समय और दिल्ली बर्थ प्लेस है। जानना चाहती हैं कि संतान सुख का योग कब तक है और ससुराल पक्ष में लड़ाई रहती है हमेशा बनी, तो ऐसे में उपाय भी बताएं ताकि सब अच्छे से रहे ससुराल में भी। जरूर। तुला लगन की कुंडली बनती है। तुला राशि है, तुला लगन और तुला राशि। शनि की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। और रही बात की संतान का योग, तो देखिए संतान के योग के लिए 26 नवंबर 2016 के बाद का समय उपयुक्त है। अच्छा समय आ रहा है। और कुंडली के हिसाब से अगर मैं कहूं कि ससुराल में कलह का वातावरण है तो देखिए गुरु चंडाल योग कई बार होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा पैदा करता है। तो हम आपको यही कहेंगे कि ऐसे योग में आपकी कुंडली में जो योग बना है आप ही चुप रहिए। आपको एक उपाय बता रहे हैं, ये कीजिए, इससे लाभ होगा। पहली चीज तो ये कि कोई भी बड़ा हो, चाहे ससुराल में चाहे आपके मायके में, कभी किसी को जवाब ना दीजिए, नहीं तो गुरु और राहु का जो योग है हमेशा आप ही गलत घोषित होंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये कहेंगे पन्ना धारण कीजिए। पन्ना धारण करने से बहुत लाभ होगा। और हो सके तो कानों में डायमंड पहनिए, ये भी आपको लाभ देगा। संतान से भी, स्वास्थ्य से भी, घर परिवार में सुख संपत्ति भी बढ़ाएगा। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। परसों हरितालिका तीज है और ऐसे में हम आपको कल बताएंगे कि अखंड सौभाग्य का वरदान हासिल करने के लिए आप जो है सुहागिन महिलाएं क्या उपाय करें। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।
सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। लीवर बदला जा रहा है, किडनी बदली जा रही है, कभी हार्ट के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कभी यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, कभी पित्ते की पथरी के नाम पे पित्ता निकाला जा रहा है, बीपी, शुगर, थायराइड की केमिकल युक्त गोलियां जिंदगी भर खिलाई जा रही हैं। ये कोई इलाज थोड़ी है। आप बीमार होने ही क्यों दे रहे हो? जरूरत है बीमारी के कारण जड़ पर काम करने की। तो आइए हमारे साथ योग, मेडिटेशन व आयुर्वेद की रिसर्च के परिणाम दिव्या किट को अपनाइए और अपने पूरे परिवार को हर गंभीर बीमारी व ऑपरेशन से बचाइए। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी गंभीर बीमारी, डॉक्टर ने बोल दिया कि इस बीमारी का इलाज ही नहीं है, या डॉक्टर ने